व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईएमएफ ने उतारी पाक फौज की पतलून, सारे एसेट्स को गिरवी रखने की डिमांड। ओ तेरी भैया, मतलब इनके तो एसेट जितने भी है ऐसा हो जाएगा तो फिर तो हो गया। आईएमएफ तो देखो भाई शर्तें तो रखता है। तो क्या है पूरा मामला, क्या होने वाला है वीडियो में देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नाउ इंडिया स्पीक्स चैनल से। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे। like। 1 2 3 लेट्स गो। आईएमएफ ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक और डिमांड रख दी है, एक और कंडीशन रख दी है। ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी जो लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे किसी भी इदारे के हों, उनके एसेट्स जो हैं वो पब्लिक किए जाएं, यानी कि बाजवा साहब के भी। एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। ये खबर पढ़ने के बाद हमने कहा हैट्स ऑफ टू आईएमएफ। आईएमएफ का मुंह चूम लेने का दिल किया, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। अब जब वो पब्लिक किए जाएंगे तो पता चलेगा इतने पैसे तो आईएमएफ के पास नहीं है जितने ये लोग दबा के बैठे हैं। कोई मसला नहीं है भाई, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा दे, लेकिन हम अपने असासे डिक्लेयर नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसरान का एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ये लोग कि अब आईएमएफ का प्लान ना हो सके, बेशक मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आईएमएफ ने पैसा ना दिया तो हम फंस जाएंगे। यहाँ पे गाड़ी सड़क पे नहीं आएगी। और जाहिर है कि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आईएमएफ वाले हमसे ही लोन ना मांग ले कि जी ये आपके फौजियों के पास इतना पैसा है, आपकी एजेंसी वालों के पास इतना पैसा है। अफगानिस्तान वही कर रहा है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है, और वो तो आपके मुस्लिम बिरादर है भाई, तो गले लगाओ जाके उनको। जो हमने बेशर्मी और बेगैरती मचाई हुई है, यकीन माने सोचना चाहिए और डरना चाहिए कि हमारा अंजाम क्या होगा, क्योंकि हम तो वादा करके आए थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कलमे के नाम पे मुल्क बना रहे हैं, यहाँ दीन पे अमल होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हो पाकिस्तान हर दूसरे दिन ये कहता है कि उन्हें आईएमएफ से कर्ज चाहिए और आईएमएफ के सामने कर्ज के लिए लेट भी आता है, लेकिन आईएमएफ द्वारा दिए गए शर्तों को मानने में उन्हें मौत आती है। लेकिन दोस्तों, अब आईएमएफ ने एक और बड़ी शर्त लगा दी है पाकिस्तान के सामने, और वो ये है कि पाकिस्तान को अब अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ग्रेड 17 के ऊपर आते हैं उनके एसेट्स को पब्लिक करना होगा, जिनमें पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, जज और पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स भी आते हैं। और आप सब जानते हो पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स के बारे में, किसी ने अपना पिज्जा फ्रेंचाइज खोल दिया है तो किसी ने ऑस्ट्रेलिया में अपना खुद का आइलैंड ही खरीद कर लिया है। और अब उनके एसेट्स पब्लिक होने के बाद पाकिस्तान की आम जनता ही अपने आर्मी के खिलाफ बगावत के लिए उठ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। आईएमएफ का कहना है कि जी सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनके एसेट्स जो हैं वो पब्लिक किए जाएं, यानी कि ग्रेड 17 से ऊपर के जितने भी जो लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे किसी भी इदारे के हों, उनके एसेट्स जो हैं वो पब्लिक किए जाएं, यानी कि बाजवा साहब के भी। कोई बात नहीं, बाजवा साहब भी तो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे ना। अब ये और बात है कि उन्होंने हम सबको नौकर बना के रखा हुआ था। वो जो आप जानते ही ना, हमें किस नाम से पुकारा जाता है सिविलियंस को। लेकिन बहरहाल अब आईएमएफ ने ये बहुत कड़ी शर्त रखी है। आईएमएफ का कहना है कि जी फ्यूल प्राइस भी बढ़ाओ, डॉलर के प्राइस भी बढ़ाओ, इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ाने की बात की है, और ये कहा है कि जो हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं 17 ग्रेड से ऊपर के, उनके एसेट्स पब्लिक किए जाएं। मतलब ये कि तो लेने के देने पड़ गए। अब जब वो पब्लिक किए जाएंगे तो पता चलेगा इतने पैसे तो आईएमएफ के पास नहीं है जितने ये लोग दबा के बैठे हैं। और जाहिर है कि उसके बाद मुझे ऐसा लगता है आईएमएफ वाले हमसे ही लोन ना मांग ले कि जी ये आपके फौजियों के पास इतना पैसा है, आपकी एजेंसी वालों के पास इतना पैसा है, आपके पॉलिटिशियंस के पास इतना पैसा है, आपके सरकारी मुलाजिम के पास 6 गाड़ियां हैं। ऐसा करें, कुछ पैसा आईएमएफ को ही लोन दे दें। तो मुझे लग रहा है कि कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मगर ये शर्त बहुत अच्छी है, और ये शर्त बहुत पहले जो है ये हो जानी चाहिए थी। कंडीशन बहुत पहले आईएमएफ को लगा देनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े दरमियाने हर साइज के जो चोर हैं वो फड़े जाएं, और ना भी फड़े जाएं तो पब्लिक को पता तो लगे कि जी आखिर चल क्या रहा है। ये जो मासूम से लोग आके कह देते हैं ना, हमारे पास तो कुछ है नहीं जी, हम तो बस ये थोड़े से जी 3 4 या 10 बिलियन डॉलर हमने कमाए हैं, लेकिन वो भी बहुत मेहनत से जी। हाँ जी, इस किस्म की बातें जो करते हैं वो पकड़े जाएंगे। और आईएमएफ वाले इस शर्त से या इस कंडीशन से हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आपको हमारे से लोन चाहिए, और जो किस्त आप मांग रहे हैं 1.1 बिलियन की,
अगर आपको वो चाहिए या उससे ज्यादा की भी, अगर आपको ये पैसे चाहिए, ये डॉलर्स चाहिए, तो आपको जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके एसेट्स पब्लिक करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं। और जब तक आईएमएफ से हमें कुछ नहीं मिल जाता तो जितनी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिन्हें हम फ्रेंडली कहते हैं, वो हमें फ्रेंडली नहीं कहते। वो ये नहीं कहते जी पाकिस्तान हमारी फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन हम हर उसको फ्रेंडली कंट्री कहते हैं जो हमें पैसा दे रहा होता है। हम कहते हैं जी वो तो फ्रेंडली कंट्री है। जी हाँ, जी हाँ, ये हमने ही ये टर्म निकाली है और हम ही इस तरह की बातें करते हैं। तो बहरहाल वो कंट्रीज भी हमें तभी पैसा देंगी जब आईएमएफ हमें कुछ देगा, और आईएमएफ तो तभी देगा जब हम आईएमएफ की शर्तें मानेंगे। एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। ये खबर पढ़ने के बाद हमने कहा हैट्स ऑफ टू आईएमएफ। आईएमएफ का मुंह चूम लेने का दिल किया, दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि इससे पहले तक तो हम आईएमएफ को बहुत बुरा भला कह रहे थे। ये देखो 7,000 बिलियन रुपीस के टैक्सेस सब के सब आवाम पर, जो भी हो रहा है आवाम पर ही पड़ रहा है। सब कुछ बेचारे गरीब जो सबसे लो क्लास है उसके ऊपर डाला जा रहा है, या मिडिल क्लास पे सब कुछ डल रहा है, बिजली के बिल महंगे होने से लेकर हो। लेकिन अब आईएमएफ ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने एक और डिमांड रख दी है, एक और कंडीशन रख दी है। और वो डिमांड क्या है? आईएमएफ की डिमांड है कि पाकिस्तान के तमाम सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एसेट्स जो उनके मुल्क के अंदर हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, अब्रॉड हैं, वो तमाम एसेट्स पब्लिक किए जाएं और उनको सबमिट किया जाए और सबके सामने रखा जाए। लोगों को पता लगे क्या हालत पहुंचा दिया इन्होंने। हैट्स ऑफ। इसके अलावा ये काम नहीं हो सकता था, ये काम हो ही नहीं सकता था। डिटेल्स में आपके सामने रखे देती हूँ क्या है। जो पब्लिश हो रहा है वो ये है कि आईएमएफ ने सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का हुक्म दे दिया और पब्लिक करने पर बजिद सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा। खबर यह है कि आईएमएफ ने यह कहा है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान में, उसके मुल्क के अंदर या आउट ऑफ कंट्री जितने भी एसेट्स हैं उनको पब्लिक किया जाए, उनको सामने लाया जाए और इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए और वो अथॉरिटी जो है वो इसको पब्लिक करे और सबके सामने लेकर आए। और ये जो बात इसके अंदर की गई है कि आईएमएफ सरकारी अफसरान के असास से पब्लिक करने पर बजिद, तो बजिद का मतलब है कि क्या इनकार किया गया है? कि ऐसा नहीं हो सकता, तभी वो बजिद का लफ्ज है, वरना बजिद क्या वो कहते और आप कर देते। अगर वो उसके ऊपर जोर दे रहे हैं यानी स्ट्रेस दे रहे हैं, वो स्ट्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये होगा, ये कंपल्शन है, ये आपको करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर इनकार भी हुआ है। तो ये काम जो है ना, अब पूरी कौम को इसके ऊपर लग जाना चाहिए और ये करवा के दम लेना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि जनाब ये डिमांड जो है मान ली। तो एक वीडियो जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की है, उनके सामने ऑडियंस मौजूद है, ऑडियंस उनसे सवालात कर रही है और उसमें हो सकता है कि वो कोई जर्नलिस्ट हो या जो भी हो, मुझे ये नहीं पता कि किसने सवाल किया है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब से एक सवाल किया गया कि ये बताइए कि हमारा हमसाया पाकिस्तान हमारे लिए लायबिलिटी है, फेलियर है या एसेट है? तो उनका जवाब था पाकिस्तान हमारे लिए एक रियलिटी है। तो देख लें, वो है ना कि खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो देख लें ना शेख रशीद साहब जो अंदर है, जिनको गिरफ्तार किया गया, वो क्या कहते हैं? पाव पाव भर के बम उठा उठा के मारेंगे हम साइम की तरफ। वो इसीलिए कहते हैं, ये डरावा ही होता है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। अब हमारी सिचुएशन ये वो है कि जिसके ऊपर हम फेलियर, हम खुद तो अपने आप को कह ही रहे हैं, लेकिन हमारे हमसायों को भी ये कहना पड़ा है कि भाई क्या करें, सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। A complete failure who happens to be a nuclear power and unfortunate neighbor of us will be an asset to us or failure or a liability to us. The reality to us, not reality. और ऐसे से सीखो कुछ कि कहाँ आपको नहीं फंसना है। तो डॉक्टर जयशंकर साहब का शर्माना, घबराना और मुस्कुराना और गर्दन पर हाथ फेरना, जिन साहब ने सवाल किया था, अब आप देखिए, हमें सबसे पहले तो उनको कंडेम करते हैं, भाई ये
किस किस्म का सवाल है? हमारे मुतालिक अपने हमसाए के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि फेलियर है। भाई हमें तो हक हासिल है, हम फेलियर है हमारा तो हम अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे को तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो हकीकत है वो बहुत कड़वी है, और जो हकीकत है फिर वो सभी पूरी दुनिया ही बयान कर रही है। तो उन्होंने जो सवाल किया वो बड़ा कड़ा था। वैसे तो इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन वो इसलिए घबराए और शर्माए हैं कि वो फेलियर कहें, वो लाइबिलिटी कहें। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये सभी कुछ है तो रियलिटी कह देते हैं। गुड पॉइंट एंड वेरी गुड डिसीजन आईएमएफ जो का। आंसर होते हैं ना हाँ, सर क्या? वो तो भाई मैं समझ रहे हैं एकदम, तभी कहते हैं एक हमारे में एक उनके जो क्या था, हमारे क्वालिफाई होके जाते हैं, उनको क्या होता है, अरे तुम पॉलिटिशियन थे कि तुम्हारे घर वाले, तू भी आ जा, तू भी भरती है, हमारे पहले क्वालिफाई मतलब प्रॉपर उससे जाते हैं, पढ़े लिखे। एक उसमें दिखाया था, उसके कंपैरिजन दिखाया था इनकी एजुकेशन, पीएचडी वगैरह कितने दिखाई थी। हाँ, बहुत सारी चीजें। आईएमएफ का डिसीजन आप क्या कहते हो कि बिल्कुल सही डिसीजन लिया? आज कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा इनका कि भैया कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, कि वो ऐसा भी हो सकता है। आईएमएफ बोले अरे इतना पैसा, और वो भी आईएमएफ के हेडक्वार्टर के आसपास भी, अमेरिका में भी। भाई मेरे हिसाब से सही डिसीजन लिया गया, क्योंकि लोगों के सामने आए कि भैया कितना धन इकट्ठा करके बाहर विदेशों में पहुंचा दिया कि वो खोली हुई है और आइलैंड लिए हुए, इसीलिए करा है ताकि अगर ये अब की बार भी लोन देने से मना करे तो इनकी गिरवी जो रखी चीजें उनको रख लेंगे फिर आईएमएफ, क्योंकि उनको ये पता है कि ये अब ले लेंगे लोन, फिर क्या देंगे, पैसा ना पैसा नहीं है तो हमारे पास प्रॉपर्टी है तुम्हारी। देखो लोन मिलता है कि चल आज नहीं 10 साल बाद किसी कंट्री से एक उम्मीद होती है, ठीक है, ये क्या है आज लेके 10 साल बाद फिर दोबारा हम तो फिर ऐसी होगी जी, फिर नई सरकार आएगी जी, हम तो डूब गए, फिर लोग पुराने वाले ऐसे थे, पुराने क्या होता है, आईएमएफ भी कोई भगवान थोड़ी है वैसे ऐसे बरसा देगा नोट, वो भी भाई कुछ तो वो लेगा ऐसे। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करके बताना, बाकी वीडियो जितना हो सके शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।